नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 तक रहेंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि तिथि याद नहीं तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वप्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में घर में श्राद्ध करके आप पितरों को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। घर पर श्राद्ध करने का क्या तरीका है, तो चलिए जानते हैं। श्राद्ध तिथि पर प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर की साफ सफाई करें। इसके बाद घर को गंगा जल से साफ करें। पूजा के लिए तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी का मिश्रण बनाएं। जल के इस मिश्रण को अंजलि बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री में गंगा जल, शहद, दूध, सफ़ेद वस्त्र, तिल मुख्य है। श्राद्ध हमेशा अभिजित मुहूर्त में ही करें। श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए किए गए हवन की अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करें। ब्राह्मण भोज से पूर्व गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी यानी पंचबली के लिए भोजन पत्ते पर निकाले। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने से पहले ब्राह्मण देव के चरण धोएं। चरण धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। भोजन के उपरांत अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और दान करें। दान सामग्री के अंतर्गत गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक आदि दान कर सकते हैं। दान करने के बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद ले। ब्राह्मण को चाहिए कि वह वैदिक पाठ करे तथा ग्रस्त एवं पितर के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी पितृदोष दूर करने के उपाय। जिनको पितृदोष है वह श्राद्ध के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। पितृदोष दूर करने के लिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करें। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको प्रणाम करने से भी पितृदोष से राहत मिलती है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल में जल के साथ साथ ही फूल, अक्षत, दूध और काले तिल भी चढ़ाएं। रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय यह भी है कि रोजाना शाम को दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम पितृपक्ष के दौरान ऐसा जरूर करें। पितृपक्ष के दौरान ये चीज़ें मत खाएं। पितृपक्ष में कच्चे अनाज का प्रयोग ना करें। मसूर और चने की दालों को पितृपक्ष में ना खाएं। आलू, अरबी, मूली और कंद जैसी सब्जियों का पितृपक्ष में प्रयोग ना करें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृ किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और भोजन करते हैं। इसलिए
पितृपक्ष में मृत पूर्वजों के लिए दान, पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में हम मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। पितृदोष से मुक्त होने के लिए हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करके हम पितरों के मन में श्रद्धा भी रख सकते हैं। घर का वास्तु सुधारें और ईशान कोण को मजबूत बनाएं। अपने कर्मों को सुधारें। क्रोध और अपने शराब को छोड़कर परिवार से प्रेम करें। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। पीपल या बरगद के पेड़ में जल चढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे उपाय करने से हमारे पितृ हमसे रूठते नहीं हैं। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करने से भी पितृदोष चला जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पितृ पक्ष में होने वाले उपाय। धन्यवाद।